सो अगर हमें हनुमान जी से कुछ मांगना है, क्या मांगे? ये जो साल है 2025, ये हनुमान जी का साल है। पैसा नहीं आ रहा किसी के पास, लेट्स सपोज, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी आपको सब चीजें दे सकते हैं। गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है। आपको पता है कलयुग का सबसे अच्छी चीज क्या है? यहाँ पे भगवान को पाना और आसान है। अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो हम लोग जो है भैरव बाबा के नाम की चढ़ाते हैं। लॉजिक नहीं फॉलो करते हैं। कॉफी कप रीडिंग से किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लग सकता है। सब पता चल जाता है। शादी के बाद मेरी से पहली रीडिंग कर रही है कॉफी कप रीडिंग, एंड उनके कप में बने हुए आए थे गणेश जी। अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या करना है? नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक जिनको कहते हैं, तो जैसे चौराहे पे कुछ रख दिया तो एक्चुअली में अगर किसी का पैर उस पर पड़ जाए, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हो जाती है। इतने सारे ऑनलाइन बाबा या ऑफलाइन बाबा को लोग फॉलो कर रहे हैं। कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, इसको कैसे पता लगाए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल कॉफी के कप के अंदर आपका भविष्य छुपा हो सकता है? आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक कॉफी का कप आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सच बता सकता है। तो आज का पॉडकास्ट दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कॉफी कप रीडिंग के बारे में होता क्या है और इसको फॉलो करने से आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं, लव लाइफ के बारे में जानना है, कैरियर के बारे में जानना है, एजुकेशन के बारे में जानना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में, भविष्य को जानना है, तो आज के पॉडकास्ट में सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको ये हुनर आता है कॉफ़ी कप रीडिंग का। सो वेलकम डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है अगेन, और एक छोटा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप ऑडियंस को दे दीजिए था। जी, बिल्कुल। मेरा नाम है रुचिका अरोड़ा, मैं कॉफ़ी कप रीडिंग करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। मेरा फ़ोर्टे कॉफ़ी कप रीडिंग है, जहाँ पे एक कॉफ़ी के कप के माध्यम से आपके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, जो भी आपके क्वेश्चंस हों। ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, लेकिन इसमें जब हम एक कॉफ़ी कप रीडिंग के द्वारा हम रीडिंग करते हैं, सो ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में हम और डिटेल में अभी बातें करेंगे। मैं कलर थेरेपी करती हूँ, मैं हीलिंग्स करती हूँ। आई हैव क्योर्ड कैंसर पेशेंट्स एज़ वेल। वाओ! मतलब हीलिंग के थ्रू एज़ अ कैंसर कैंसर पेशेंट को आपने ठीक जी, किया है। जी, बाय गॉड्स ग्रेस। वाओ! सो मैम जैसे हम कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले एस्ट्रोलॉजी तो लगता है कि इंडियन कॉन्सेप्ट है, जी, बट कॉफ़ी कप रीडिंग ऐसा लगता है कि मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बाहर का कहीं का कॉन्सेप्ट है। जी। सो कहाँ से रिलेटेड है ये? कॉफ़ी कप रीडिंग, इसका नाम है, बेसिक जो उसका टर्म है वो है टेस्योग्राफी। टेसे मीन्स कॉफ़ी और ग्राफी, जब हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो उसे रीडिंग ग्राफी कहा जाता है। तो टेस्योग्राफी मतलब कॉफ़ी कप रीडिंग। ये टर्किश का मेथड है, जो इसमें कॉफ़ी भी यूज़ की जाती है, वो टर्किश कॉफ़ी होती है। और कोई कॉफ़ी यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, टर्किश मेथड है, तो हम इसमें टर्किश कॉफ़ी यूज़ करते हैं। ओके। सो गाइज़, आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कॉफ़ी का कप ले लीजिए। मतलब ऑब्वियसली अगर टर्किश कॉफ़ी आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ज़िंदगी के बारे में, लाइफ़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानने को आज मिल सकती है। सो अगर कुछ भी आपके इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लाइफ़ में वैल्यू एडिशन होता है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और मैम जैसे आप बता रहे हो कि इसके अंदर टर्किश कॉफ़ी का यूज़ करते हैं आप। जी। सो नॉर्मल कॉफ़ी क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है? देखिए, जब हम एक नॉर्मल कॉफ़ी पीते हैं, जैसे हम लोग कोई भी कैपुचिनो पी रहे हैं या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके लेफ्टओवर्स नहीं होते। उसमें रेज़िड्यू नहीं बचता, उसमें वो कॉफ़ी पूरी आपने पी और वो ख़त्म हो जाती है। यानी वो पैटर्न उसके अंदर वो नहीं शो। पैटर्न्स नहीं बनते। तो टर्किश कॉफ़ी जो होती है उसका सबसे पहले क्यों टर्किश कॉफ़ी? क्योंकि ये टर्किश मेथड है। वहाँ से शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी कॉफ़ी यूज़ की, ओके। राइट? एंड उसके बाद जो टर्किश कॉफ़ी होती है वो बहुत थिक होती है। तो जब हम वो पीते हैं, एक रेज़िड्यू बचता है कप के अंदर, जो लेफ्ट ओवर जो स उसी के थ्रू साइन बनते हैं कप में, वो हम रीड करते हैं, फिर हम बताते हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए टर्किश कॉफ़ी, और उसको एक बनाने का भी एक स्पेसिफिक वे है। मैंने पहली बार सुना है और आई एम श्योर ऑडियंस ने भी पहली बार सुना होगा कि कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी को पीने से आपके फ्यूचर के बारे में, आपके मतलब ज़िंदगी के बारे में पता लग सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कॉफ़ी हम स्टार्ट करते हैं पीना, एक नॉर्मल जैसे कॉफ़ी उठाई पी ली, या कुछ स्पेसिफिक इसका कोई तरीका है इसको पीने का भी? पहले तो उसको बनाने का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे है। ओके। तो द कॉफ़ी शुड बी, ये एक सेइंग है, द कॉफ़ी शुड बी डार्क एज़ हेल एंड स्वीट एज़ लव। अच्छा। तो वो डार्क कॉफ़ी होती है, इसमें दूध नहीं डलता है, और
ब्लैक कॉफ़ी हमें देखने में लगेगा कि ब्लैक कॉफ़ी तो कड़वी होगी, लेकिन एक बहुत टेस्टी कॉफ़ी है ये जिसमें चीनी भी डलती है। तो जब हम जो भी कॉफ़ी रीडिंग करवाना चाहते हैं, उनके सामने जब हम कप रखते हैं, तो हम उनको रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। कॉफ़ी का कप दिया जाता है, वो सोचते हुए आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो सोचते हुए आप कॉफ़ी पीते हैं। इसमें आप जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं, मुझे करियर जानना है, मुझे प्यार की बारे में जानना है, सब कुछ। यहाँ पे आपने कुछ भी मुझसे पूछना नहीं है। यहाँ आप चुपचाप अपने क्वेश्चन सोच रहे हैं दिमाग में और कॉफ़ी पी रहे हैं। 1 घंटे का लगभग सेशन होता है, तो 1 घंटे में मोस्टली हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। अब एक ही साइड से पीते हैं, कप को अगर वापस आप रखते भी हैं, तो एक ही साइड से वापस उठाएँगे, वापस उसी एंगल से पिएँगे। यू कांट स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ द कप। अच्छा, सेम रहे, हाँ जी, सेम उठाया, एक सेम रहा। हाँ जी। लड़कियों के लिए ईज़ी रहता है, वो लिपस्टिक का मार्क आ जाता है, लड़कों को मैं बोलती हूँ हैंडल आप पकड़ के रखिए। बिकॉज़ ये भी एक स्पेसिफिक वे है जो सिखाया जाता है, उसको फॉलो करना चाहिए। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कवर हो गए। लास्ट सिप आप कप में छोड़ते हैं और जो सेकंड लास्ट सिप जो आप पी रहे हैं सिप, उसके साथ आप कोई भी विश मांग सकते हैं, जो भी आप मांगना चाहें। ओके। ये विश ग्रांट करने का भी एक बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको लगता है दैट यू वांट एनीथिंग कि ये चीज़ मैं मांगूँ और पूरी हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कॉफ़ी रीडिंग। ये तो सुना था कि जैसे आसमान में अगर कोई तारा टूटता है, वहाँ से कुछ माँगो तो मिल जाता है। तो ऐसे कॉफ़ी के साथ भी हो सकता है? ये जी बिल्कुल। जैसे हम कॉफ़ी रीडिंग के बारे में बात करें, वैसे एक वाइन रीडिंग भी होती है। कॉफ़ी रीडिंग इज़ अ वेरी डिटेल्ड सेशन। 1 घंटे का सेशन होता है, इसमें आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। जब वाइन रीडिंग हम करते हैं, वाइन रीडिंग करने का तरीका अलग है। उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर जी बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल करके मैं विश वाले पॉइंट पे इसमें बात बताना चाहूँगी, क्योंकि वो रोमन टेक्नीक है एंड रोमन भगवान जो उनके होते हैं, तो जब उनसे वो लोग विश माँगना चाहते हैं, तो उनको वाइन ऑफ़र करते हैं। ओके। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये है कि हम ये भी, क्योंकि टर्किश एक मेथड के उससे आया है, तो ये उनकी बिलीफ है कि जब हम अपने गॉड से कोई विश मांगेंगे लास्ट, क्योंकि एनर्जी के साथ सील किया जाता है कप को, तो वो एनर्जी के साथ वो विश भगवान तक पहुंचती है। एंड मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होती हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर। अब इंडिया के अंदर क्या है, अगर हम अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हम लोग जो है भैरव बाबा के नाम की चढ़ाते हैं। ऐसे कई लोग ये कल्चर फ़ॉलो जी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इट इज़ मतलब ऐसा एक्चुअल में है कि आप भैरव बाबा को चढ़ा के उनसे मतलब उनको प्रसाद के तौर पे वो हमें दे रहे हैं या हम उनको दे रहे हैं? क्या है मतलब इसके पीछे का लॉजिक? अब सबसे बड़ी बात तो हम लोग ना लॉजिक नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग बस एक चीज़ अच्छा देख रहे हैं कि अच्छा ये मम्मी करती हैं या पापा करते हैं या पुराना कल्चर चल रहा है तो करते हैं। भैरव जी को बिल्कुल शराब मदिरा चढ़ती है, हाँ। ठीक है? लेकिन जो हम इन टेक्नीक्स की बात कर रहे हैं ये अलग है और ये हमारी इंडियन साइंस है, इंडियन लॉजिक है, भगवान है। चढ़ती भी है और अगर उनके भी रीज़न्स हैं, क्योंकि उनको ये ब्लेसिंग दी गई थी कि कोई अगर ये चीज़ उनको चढ़ाएगा, हाँ। तो उसकी एंड स्पेशली आप वो लोग देखेंगे जो लाइफ़ में कहीं फँसे हुए हैं ना, कहीं पे भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं, कोई कोर्ट केसेस हैं, जहाँ राहु बहुत ट्रबल कर रहा है, तो उनके लिए ये रेमेडीज़ होती हैं और ये बहुत काम करती हैं। मतलब मैं कॉफ़ी कप रीडर हूँ, बट मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बेहतर किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ। ओके। कॉफ़ी कप रीडिंग इज़ अमेज़िंग, बट जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदुत्व है, उसमें मैं मेरा पूरा बिलीव है और मैं अपने हिंदू भगवानों को बहुत अच्छे से हर चीज़ का लॉजिक समझते हुए अगर हम रेमेडीज़ करते हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं हमारे पास। ओके। सो अगर हमें हनुमान जी से कुछ माँगना है, जी। तो क्या माँगे हम? और क्या हमें मिल सकता है उनसे? आप पहले तो ना आप एक भगवान को देखते हैं ना, तो आप देखिए कि उस भगवान को देख के आपको क्या उनको वो बल दे सकते हैं आपको। अगर हनुमान जी से माँगना है तो आप भक्ति माँगिए। हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, बिकॉज़ हनुमान जी सबसे किस रूप में आप उन्हें याद करते हैं? जहाँ पे आपको लगता है कि एजुकेशन में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, बच्चों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो अब हनुमान जी की कंसंट्रेशन देखिए ना कितनी अच्छी है। वो जी। एक डेडिकेशन के साथ गए थे संजीवनी बूटी लाने एंड कितना फोकस था कि वहाँ जाना है तो वहीं जाना है और वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आनी है। डेडिकेशन उतना उनका अच्छा है, क्योंकि आजकल जहाँ भी बच्चों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, हनुमान जी से माँगिए कि मैं एकाग्र रहूँ, मुझे फोकस दीजिए। जहाँ पे आपको अच्छी हेल्थ माँगनी है, आप हनुमान जी से माँगिए। अच्छी हेल्थ माँगनी है। जी, बिल्कुल। और दूसरा, जैसे हम इसके बारे में कह रहे थे, टर्किश प्रैक्टिस है ये, तो इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओ? ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में। अच्छा। अब क्या होता है ना कि हम एक चीज़ शुरू करते हैं, वो पास होते-होते उसमें बहुत सारे लोग अपने-अपने एडिशंस करते रहते हैं। तो स्टार्ट हुआ था एक डिफरेंट तरीके से, तो मंक्स जो होते हैं, चाइनीज़ मंक्स, उन्होंने अपना एक एडिशन किया, बेल्स होती थी, जो चाइनीज़ बेल्स होती हैं, उसमें वो कॉफ़ी पोर करते थे, उसके अंदर जो सिंबल्स बनते थे, जो बेल्स होती है ना, उसमें ऑलरेडी एनग्रेविंग होती है, तो उसके अंदर जो सिंबल्स बनते थे, उससे ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी।
और धीरे-धीरे जब लोगों को सॉल्यूशंस मिलते गए, तो ये आज अगर आप टर्की कभी ट्रैवल करते हैं, तो एक जो वहाँ का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, टर्की से आप बिना टर्किश कॉफ़ी रीडिंग के वापस नहीं आ सकते। मतलब अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ जी, तो वो वहाँ पे इतना फ़ेमस है, जैसे हम लोगों की इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एक ज़माने में कहा जाता है ना, तोते वाले पंडित बहुत होते हैं, हाँ, हाँ, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे कॉफ़ी कप रीडर्स बहुत मिलेंगे। ओके। पहले फन के तौर पे स्टार्ट हुआ, धीरे-धीरे इसमें इतनी सीरियसनेस आनी शुरू हुई, इतने अच्छे पैटर्न्स इसमें ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, जो मैं आज भी मुझे इतने साल हो गए हैं कॉफ़ी कप रीडिंग करते हुए, बट मैं आज भी किसी का कप रीड करती हूँ, मैं खुद भी अमेज़ हो जाती हूँ कि मतलब ये कैसे आ सकता है? मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कप रीड कर रही हूँ और आप सोच भी नहीं रहे हो कि अच्छा हाँ, मतलब आपने मुझे नहीं बताया कि मैं परसों ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें मतलब ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं जहाँ दिखेगा कि अच्छा आप ट्रैवल करने वाले हैं ना, तो आपकी कोई फाइनेंशियल डील होते हुए दिख रही है। तो बहुत अच्छी-अच्छी बारीक चीज़ें आ जाती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में मैं चार्ट्स बनाऊँगी। बहुत हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे विद्वान भी बैठे हैं जो नाड़ी देख के भी बता देते हैं बता देते चीज़ें। हैं, राइट, राइट, राइट। तो वैसे ये बहुत डिटेल्ड साइंस एक मुझे मिली, जो बहुत चीज़ें बता देती। और इंडिया में एक्चुअली कब देखा गया? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया था, कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में, तो एज़ सच आपके अलावा मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो इंडिया में एक्चुअली में कब आया ये कॉन्सेप्ट जो था? मैं इसका शायद बहुत आपको एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाऊँगी कि इंडिया में ये चीज़ कब आई। मुझे लगता है अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता, इंडिया में अभी भी आ रही है ये चीज़। बट मैं एक्चुअली आई एम अ क्लेयरवॉयंट, तो मुझे बचपन से इंट्यूशंस होती थी। मैं कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें बोला करती थी अपनी फैमिली को कि मुझे ना ऐसे लग रहा है, ऐसे हो जाएगा। जब आप एक बच्चे होते हो ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको फ़ील हो रहा है कि आपको सपना आया था या आपको कैसे पता कि ये होने वाला है। तो वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग स्टेट था मेरी लाइफ़ का, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हुआ कैसे, मुझे कैसे पता है ये? वो डेजा वू टाइप ऑफ फीलिंग राइट, कि ये हुआ है क्या पहले, मुझे कैसे पता? तो वो बढ़ते-बढ़ते मैंने हीलिंग्स सीखी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो हीलिंग्स थी। मैं धर्मशाला गई थी, हिमाचल में जो धर्मशाला है, वहाँ से मैंने हीलिंग सीखी है। फिर वो करते-करते मुझे मेरी एक कज़िन है, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट तो 100 हैं, कुछ ऐसी चीज़ सीखो जो बहुत डिफरेंट हो। राइट, और उस टाइम पे थैंकफुली वो भगवान क्योंकि चाह रहे होते हैं ना, तो वो कॉन्टैक्ट्स आपके सामने यूँ रख देते हैं। भगवान ने चाहा, उस समय बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट मिले, जॉनसन हडसन मेरी गुरु हैं रेचल कोहेन, उनके थ्रू मुझे उनसे मुलाकात हुई जॉनसन हडसन जी से, उनसे फिर मैंने कॉफ़ी कप रीडिंग सीखी। ओके, उतने टाइम पहले तो उतना मतलब सोर्सेज़ मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे कि मैं जाऊँ इतना फ्रीक्वेंट और ऑस्ट्रेलिया जाके ये कोर्स करके आ जाऊँ। समझ गया। सो वी मैनेज समहाउ कि ठीक है, थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, फिर वो आ जाएँगे, फिर मैं थोड़े टाइम चली जाऊँगी। ऐसे करके वी मैनेज द कोर्स एंड देन आई स्टार्टेड एंड बाय गॉड्स ग्रेस। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि धर्मशाला जो आप बता रहे हो जी, मैक्लोडगंज, जी, वहाँ पर एक्चुअली में कैंसर की कुछ स्पेसिफिक दवाई मिलती है आयुर्वेदिक, ऐसा जी, कुछ है? बिल्कुल। तो उसी वो दवाई के थ्रू मतलब हीलिंग की जाती है नहीं, कैसे क्या? नहीं, 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 वो मैंने भी सुना है एंड मेरी फैमिली में हम किसी को लेके भी वहाँ गए थे। मैं मतलब मुझे फेडेड सी मेमोरीज़ हैं वहाँ की, तब मुझे म बट वो एक अलग पार्ट है, बट जो हीलिंग्स करते हैं, ये एक अलग पार्ट है। तो हमें सी अगर हम थोड़ा इस उसमें जाते हैं, तो अब हम हीलिंग्स जब करते हैं ना, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सारी चीज़ों का शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान से। अब भगवान क्या है? 5 एलिमेंट्स, भ से भूमि, ग से गगन। सो इट्स लाइक सब कुछ आपके हाथों में ही है, ठीक है? अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। तो पाँचों एलिमेंट्स जो आपके बेसिक हैं, वो भगवान बनाते हैं, ठीक है। राइट? तो व्हेन यू हैव टू क्योर एनीवन, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। पाँचों एलिमेंट्स आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो बड़ी टफ सी एक जर्नी रही। ओके, मैंने तो चौथे दिन ही सोच लिया था बैग बाँधो, भागो यहाँ से, अच्छा। बिकॉज़ बहुत टफ रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मतलब कॉफ़ी रीडिंग वाज़ वेरी ईज़ी, बट हुँ, हीलिंग सीखना, बॉडी को अडैप्ट मतलब बॉडी आपकी अडैप्ट नहीं कर पाती है वेदर कंडीशंस, पानी ऐसा होना चाहिए या फायर को बैलेंस करो आप। तो जब हम किसी भी चीज़ को फ़ोकस करके आप बहुत बार देखेंगे कि लोग देख रहे हैं किसी चीज़ को और वो स्पून टेढ़ा हो रहा है। ओके, बहुत सारी इस तरीके की विधाएँ हैं हमारे कल्चर में। तो ये जो हीलिंग्स हैं वो सिर्फ़ एनर्जी बेस्ड हीलिंग है, कि आप अपनी उस इंसान की बॉडी की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि सेल्स हैं, सेल्स ने मिलके बीमारी बनाई। अब डॉक्टर्स बोलेंगे कि सब कुछ आप कर दोगे तो हम क्या करेंगे, राइट, राइट? सो वो लॉजिकल पार्ट में आजकल तो अब हम लोग हीलिंग जब करते हैं ना, और मैं किसी आईसीयू में जाती हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस कोविड में भी मैं हीलिंग्स कर रही थी अच्छा, एंड भगवान की कृपा से कोविड ने नहीं छुआ।
तो ये सारी चीज़ें, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि ये कैसे डॉक्टर्स विल नॉट बिलीव, बट हीलिंग्स डू वर्क एंड आई थिंक बहुत जगह हम कैंसर में हीलिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं जब हम हीलिंग्स करते हैं। ओके। आई एम श्योर आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक स्टेटमेंट जी, दिया था राइट। जहाँ पे हमारे आयुर्वेद के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करके उन्होंने अपनी वाइफ़ का कैंसर ठीक किया। जी, जी, अ, बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। एक और चीज़ है जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ओके। सो अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ़ आपके खान-पान से आप, क्योंकि पहले हम बताएँगे कि अच्छा ठीक है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखे आपके, वहाँ पे अब मुझे पता है कि अगर सूर्य के साथ ये मरकरी की पोज़ीशन बन रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? अब मैं आपको बता दूँ कि अच्छा ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका कोई सॉल्यूशन ना दूँ तो आप तो और स्ट्रेस में, आपको आज ही हो जाएगी जो कल होनी थी। राइट। तो उसके साथ जब हमें क्योर करना है तो हम आयुर्वेद का एंड मोर ओवर आपके डाइट की हेल्प लेते हैं कि आप कैसे ये सिंपल सिंपल खाना खाइए, वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि अगर सूर्य परेशान कर रहा है तो आंखों को परेशान करेगा, ब्लड को परेशान करेगा, तो अब मैं आपको ऑलरेडी ऐसे आपके डाइट में वो चीज़ें ऐड कर दूंगी जिससे वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। ओके। बट डू यू थिंक कि एक्चुअल में कॉफ़ी कप रीडिंग करने से जैसे मुझे लग रहा है कि लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि एस्ट्रोलॉजी और कॉफ़ी कप रीडिंग दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ची दोनों चीज़ें सेम बताते हैं, राइट? ये फॉर्च्यून रीडिंग है, दोनों से आपका भविष्य पता चलता है। ओके। सो जब हम पहले हम कॉफ़ी रीडिंग को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बाद में बाकी श्योर। टॉपिक्स पे प्लीज़। आते हैं। तो जब हम एक कॉफ़ी के कप से बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 3 सेक्शंस में हम कप को डिवाइड करते हैं। नीचे वाला पास्ट होता है, बीच वाला आपका प्रेज़ेंट होता है और जो ऊपर का सेक्शन है, उसको हम आपका फ्यूचर बोलते हैं। तो और जो पास्ट बेस होता है? बेस जो नीचे एकदम अच्छा। नीचे है ना बेस, वो पास्ट वो है। पास्ट है। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, ओके। ठीक है? ठीक है। फिर जब हम कप को ऐसे पकड़ते हैं, तो हाफ़ उसका जो एंगल है, वो आपकी फैमिली, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, ठीक ओके। है? और जो हैंडल वाला साइड है, वो आपका योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स एंड योर इंडिविजुअल, आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है, और साथ वाला है आपकी फैमिली और आपकी बाकी चीज़ें। ओके। तो हम इस तरीके से कप को डिवाइड करते हैं। जी। तो अब इसमें अलग-अलग तरीके के सिंबल्स दिखने लगते हैं। पहले तो मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप रुकिए, पहले मैं बताती हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मैंने कवर नहीं की, तब आप अपने क्वेश्चन्स पूछ पूछ सकते हैं। सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉफ़ी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उससे देख के आप पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर सब बता देते हो? जी। अच्छा, फ्यूचर के लिए क्या बता मतलब कि फ्यूचर में क्या-क्या होने वाला है आपके साथ? जनरली लोग जिनको जो पहली बार आते हैं वो लोग ट्राई करने के लिए पास्ट के कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, या पास्ट का आप कुछ बताइए, क्योंकि वो एक टेस्ट एंड ट्राई होता है कि अरे देखते हैं पास्ट का बता दिया तो फ्यूचर तो अच्छा बता ही देंगे। सब करते हैं, हम इंडियंस हैं और हमें अच्छा लगता है ट्राई करना। हम कोई कपड़ा खरीदने से पहले भी 4 बार ऐसे-ऐसे करके देखते हैं सही है कि नहीं है। सो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग जनरली अपना प्रेज़ेंट जानना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अभी वो सही कर रहा हूँ। तो हम प्रेज़ेंट को डिस्कस करते हैं, फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप को डिस्कवर कर रहे हैं अपने। हुँ, हुँ, हुँ। पैसा, आजकल मेन क्राइटेरिया पैसा है। करियर अच्छा रहेगा तो पैसा कितना आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, करियर चेंज तो नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं, जो भी चीज़ें दिखती रहती हैं वो मैं बताती रहती हूँ कि आपने ऐसा कुछ सोचा है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। तो लोग एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है। तो इस हिसाब से रीडिंग कंटिन्यू होती है। और जो आप उसके अगेंस्ट में उनको एक रेमेडी दोगे, सॉल्यूशन बताओगे, तो उसको फ़ॉलो करने से लाइफ़ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, और पैसा पैसा नहीं आ रहा किसी के पास लेट्स सपोज़ तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पैसा, आप किसी बिज़नेस में हैं और हुँ। पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि किस तरीके के बिज़नेस में हो आप। ऐसे वाला बिज़नेस है कि डे कोई शॉप है या कोई डेली वाला काम वर्किंग है। प्रोफ़ाइल है आपका कि आप रोज़ कमाओ और रोज़ पैसा आए, तो शॉपकीपर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो ऐसे में उनको अगर हम सिंपल टिप्स थोड़ी-सी देना चाहें, अगर स्टैंडर्ड एक रेमेडी फॉर पैसा स्टैंडर्ड देखें, तो अगर आप गूगल करेंगे ना फेहू, FEHU, गूगल कर FEH यू फे FEHU, ओ फे फेहू आप गूगल करेंगे फेहू। तो एक सिंबल आएगा आपके ओके। सामने, ठीक है? मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर हम ये देखिए, ये एक ऐसा सिंबल है, ब आपको एफ कै के जैसा लग रहा है ना? कैमरे पे दिखाओ ना उसको। राइट, राइट, राइट। आ रहा है? फ़ोकस कर ले थोड़ा-सा। हाँ। तो अगर फेहू सर्च करेंगे तो ये सिंबल ये आएगा। सिंबल आएगा। अब एफ फॉर फाइनेंस, ठीक है। ठीक है? तो ये सिंबल आप लगाइए। ये एक रीडिंग होती है, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग होती है, वैसे एक रीडिंग होती है र्यून रीडिंग, सो RUNE, र्यून रीडिंग। ह्यूमन रीडिंग, ओके। जी।
तो ये उसका एक सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है वेल्थ। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली कहीं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम ये सिंबल लगाएंगे और सबसे ईजी मेथड है इसको लगाने का, अपने फ़ोन पे लगा लो। सारे कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन पे हैं, जितने भी जिनसे पैसा लेना है, जिनसे काम लेना है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स मेनली फ़ोन में होते हैं, राइट? एंड फ़ोन पे सारी कॉल्स आ भी रही हैं, अगर कोई नया भी कॉन्टैक्ट आएगा तो फ़ोन में आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे अगर आप रेमेडी लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स के पास जा रही है। ओके। तो ये हम लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं अपना पैसा माँग ही नहीं पाता हूँ लोगों से, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी लगता है, तो ये हम लोगों की एक अगर वीकनेस है, हाँ। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, ओके। ठीक है? तो अभी र्यून रीडिंग का ही एक और सिंबल होता है सोवलो। सोवलो। जी, अच्छा। ठीक है? वो जैसे ये फेहू है, ये ना ए टू ज़ी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और 26 ही सिंबल्स हैं, ठीक है? ए से एल्गेस, बी से बरकाना, ऐसे करके ये सारे सिंबल्स हैं और सब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर हम सोवलो लगाते हैं तो वो क्या करता है? नई बिगिनिंग्स और बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कॉन्फिडेंस कम है, वो भी सोवलो का सिंबल लगा सकते हैं। ओके। तो ये ऐसी रेमेडीज़ है जो साइलेंटली काम करेंगी, ना कोई खर्चा है, ना कुछ। डाउनलोड करो और लगा लो, बस। अच्छा, और इससे कॉफ़ी कप रीडिंग से किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लग सकता है? सब पता चल जाता है। अच्छा, वाइफ़्स लेके आती हैं अपने हस्बैंड्स को और पता कर लेती है सब कुछ। पता लग जाता है उसके बारे में? देखिए अब क्या होगा ना, क्योंकि अगर अगर हम इसके बारे में सीरियसली बात करें तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक एक्स्ट्रा पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो सिंबल्स बन जाएँगे। अच्छा, वो सिंबल आप रीड करके बता दोगे, जी, जी। कि ये सिचुएशन है। हम एस्ट्रोलॉजी से भी बता सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन कॉफ़ी कप रीडिंग में वो सिंबल्स कितने क्लियर होते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी में ना आप पूछोगे तो मैं बताऊँगी, लेकिन कॉफ़ी कप रीडिंग में सिंबल्स अब मुझे दिख गए हैं तो मैं बोलूँगी ही। यहाँ अच्छा, पे बताना पड़ेगा वो कुछ मेरे आप। को बताना ही पड़ेगा। दो आई मे बी चेंज माय लैंग्वेज, थोड़ा मैं तरीके से आपको कोट करूँगी, क्योंकि कई लोग शुरू में ही आके बोल देते हैं मुझे प्लीज़ कुछ बुरा मत बताना। अच्छा, तो उनको नहीं बताई जाती हैं चीज़ें, थोड़ा उनको शुगर कोट करके कभी-कभी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि कई लोग थोड़े थोड़ा सेंसिटिव मोल्ड होते हैं। करके अलग बता। जी, बट ऑब्वियसली आई ट्राई के, क्योंकि इसमें वार्निंग्स भी आ जाती हैं, इसमें रेमेडीज़ भी आ जाती हैं। ये मेथड्स ये बनाई इसीलिए गई हैं ताकि आपको किसी तरीके की गाइडेंस दी जा सके। अगर मैं आपको आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तभी आप किसी फॉर्च्यून रीडर के पास जाते हैं कि प्लीज़ गाइड मी, राइट, राइट। बिकॉज़ इट्स लाइक अ रोड मैप। डेस्टिनेशन आप डिसाइड करते हो, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ये फॉर्च्यून रीडिंग की जो मेथड्स हैं, ये आपकी आपके रास्ते को आसान करने के लिए है। डेस्टिनेशन आपकी डिसाइडेड है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये करना है लाइफ में, बट ये आपको शॉर्टकट्स बता देगा, हर्डल्स के बिना वाले रास्ते बता कुछ रेमेडीज़ बता देगा, जी, इनको फॉलो कर सकते हो जी। आप। सो इट्स अ टेक्निक और इट्स अ साइंस। कॉफ़ी कप रीडिंग व्हेन वी टॉक अबाउट और एनी ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें या कॉफ़ी रीडिंग की बात करें, ये प्योर लॉजिकल टेक्नीक भी है और साइंस भी है। यहाँ पे प्योर लॉजिक यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपने इंट्यूशन डाल दी। मुझे इंट्यूशन वाली रीडिंग्स नहीं समझ में आती हैं। ओके। जहाँ सिर्फ़ मैं एक सिंबल देख रही हूँ और मैं आपकी शक्ल देख रही हूँ, अच्छा अभी आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से वो सिंबल चेंज कर दिया। एक सिंबल है उसका मतलब यही है। अगर हम इस प्रोफ़ेशन में हैं तो हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। इंट्यूशंस को भी यूज़ करते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ चलते हैं। इसके साथ थोड़ा न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करते हैं, जी, ठीक है? सो लेट्स सपोज़ मेरे बारे में। जी। सो इसमें स्टार्टिंग कैसे होगी? मतलब डेट ऑफ बर्थ मुझे बतानी होगी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अक्टूबर 1988। ठीक है। हाँ। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका जो रूलिंग नंबर है ना वो 5 है, 23, 2 + 3 = 5। राइट। तो अब आप रूल हो मर्करी से, बुध से आप रूल हो, तभी आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। तो अब आप देखेंगे जो हमारा रूलिंग नंबर होता है ना, उसकी कुछ टॉप क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती ही हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है ना यहाँ है, आपके गले में, ओके। ठीक है? अगर आप सोचें कि आप कुछ और प्रोफ़ेशन ट्राई करें, तो शायद वहाँ पे भी अ, आपके लिए ईज़ी होता है कन्विंस करना लोगों को। आपको मैं बोलूँ कि ये पानी की बॉटल ₹10 की है, आपको ₹100 की बेचनी है, आप बेच देंगे। अच्छा, मर्करी मार्केटिंग भी अच्छी है एंड आपकी स्पीच में वो पावर होती है। अब अगर हम पॉज़िटिव तो हमने बात कर ली, अगर हम नेगेटिव्स की बात करें, ओके। सो जैसे बच्चा होता है ना, क्योंकि हर प्लैनेट को एक एज ग्रुप दिया गया है। सूरज को हमने पिता समान बोला है, चंद्रमा को हमने माँ समान बोला है, शनि को हम बूढ़े लोगों से जोड़ते हैं। ओके। अगर शनि खराब है तो बूढ़े लोगों की सेवा करिए, अच्छा। ऐसा है। वैसे ही जो मर्करी है ना वो बच्चा है। तो बच्चा क्या होता है, आज उसको ये चीज़ चाहिए, कल उसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो थोड़ा ऑफ ट्रैक वाला होता है। ए जल्दी बोर हो जाता है। जल्दी बोर हो जाते हैं, एक खिलौने से खेले,
फिर उसकी तरफ भागे, फिर वापस इसकी तरफ भागे। सो ये रहता है। और आपके साथ एक और जो अच्छी चीज़ रहेगी ना, आप हमेशा अपनी एज से कम दिखेंगे, क्योंकि बच्चा है ना, तो यंग से लगते हैं आप। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पार्टनर से भी यंग दिखो, तो आपकी वाइफ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि ये मुझसे भी यंग दिखते हैं। अच्छा, जी। ये तो पता नहीं है, अब उसको बताऊँगा मैं। अच्छा, लेट्स सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जी। जीत, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 जुलाई। 20। मैं तो क्या अब आपके मूड स्विंग्स कैसे हैं? बोल सकते हूँ। अब देखिए 20 नंबर है ना, तीसरा नंबर हुआ, 2 नंबर हो गए। 2 नंबर है ना, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? मन है हमारा। तो मन को पता ही नहीं है क्या करना है। चंचल है मन, कि आज मुझे अच्छा लग रहा है और कल मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों नहीं ठीक, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। तो वो एक स्विच होता है हमारा, ऑन ऑफ। अच्छा, वो दब जाता है। बट क्रिएटिव बहुत होते हैं। ही विल हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बट एक्सप्रेशन विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी को। एक्सप्रेस नहीं कर पा, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे वो आइडियाज आपको कैसे देने हैं। ओके। सो ये होता है। और अब ये चीजें ना स्टैंडर्ड नहीं है सबके लिए। 5 नंबर, अब मैंने 3 क्वालिटीज, अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने आपकी फेस रीडिंग भी करी है, राइट? राइट। मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी भी करी है, तो मुझे जो पता है ना कि आपकी 3 एप्ट चीजें मरकरी में भी हमारी एप्लीकेबल हो रही है और आपकी फेस रीडिंग में भी हो रही है, वो मैंने आपको बता दी कि आप, अब जैसे आपका फॉरहेड है उसके हिसाब से आप थोड़े चंचल हो, लाइक यू विल डॉज थिंग्स, ये या ये, राइट। मुझे ये भी करना है, बिकॉज वो मर्करी क्या करता है, आपके अंदर दिमाग इतना है कि आपको लगेगा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता सब कर सकता हूँ। हूँ। तो वो, क्योंकि मर्करी इतना दिमाग होगा तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा मैं सारी चीजें बैलेंस कर लूँ। बट अब 2 एंड 3 ने आपको ये नंबर दिया है, राइट? अब आपको चंद्रमा को भी बैलेंस रखना पड़ेगा और जुपिटर को भी। आपका चंद्रमा बैलेंस नहीं है, आपको गट इश्यूज रहेंगे, आपका स्टमक थोड़ा सेंसिटिव होगा। ओके, तो जैसे मेरा नंबर 5 है, जी, तो जितने भी 5 नंबर वाले होंगे, जिसका 23rd होगा, राइट। तो ये रूल सभी पे एप्लीकेबल है? 23 जैसे 23 जैसे ये मेरी रूलिंग डेट है। नंबर है। हाँ, और फिर हम क्या करते हैं, लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं। वो कैसे होता है, 23 प्लस अक्टूबर प्लस 1988, अच्छा। ठीक है? तो हमने इसको सबको ऐड किया तो एक और नंबर आएगा। फिर मैं देखूंगी कि 5 नंबर की और फॉर एग्जांपल 8 नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी आपस में। यानी कि अलग-अलग इंडिविजुअल्स के हिसाब से अलग-अलग होगा। सो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर, अगर जैसे मेरा 5 23rd है। नंबर है, हाँ, तो अगर हम, जैसे आप इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंस तो 100% होगी ही। अच्छा। ये तो फॉर श्योर है कि इंटेलिजेंस तो आएगी ही आएगी 5 नंबर वालों में। सो इससे कॉफ़ी कप रीडिंग से हमारे ग्रहों के बारे में भी पता लग सकता है हमें कि कैसे मूवमेंट हो रही है? जी। सो जब हम कॉफ़ी कप रीडिंग करते हैं, जितने टाइम में आप कॉफ़ी पिएँगे उतने टाइम में हम एक चार्ट बनाते हैं, ओके। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी वाला चार्ट नहीं है, बट प्लैनेट्स हमारे सेम हैं। सूर्य, मरकरी और ये सभी हम लोग, ग्रह तो हमारे सेम ही रहेंगे, बट हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का भी एक रोल लेते हैं। ओके। जो कॉफ़ी कप रीडिंग में हमें जो पोज़ीशंस बाद में बनेंगी, वो हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं। लेकिन ये 2 साइंस ऐसी हैं जो हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चल रही हैं। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही आपको ग्रहों की नॉलेज देगी। जैसे अभी हमने आपकी न्यूमरोलॉजी का एग्जांपल लिया, या हमने इनका न्यूमरोलॉजी का एग्जांपल लिया, तो वैसे ही आपके ग्रह ऐसे हैं तो आप इस तरीके से हैं। अब आपने बाद में डिसाइड किया होगा कि आप ये चीज़ करेंगे, ये प्रोफेशन में आएँगे। आपके ग्रह आपके लिए पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये होने वाला है। कि ये होने वाला है, या आप इस प्रोफेशन में जाएँगे। अब जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी कुंडली बनवाई थी और जब मैं आज उसे पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा था दैट मेरा इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट रहेगा। और जब उस टाइम पे मुझे लगता था नहीं, मुझे लॉयर बनना है या मुझे टीचर बनना है। और अब जब मैं वो कुंडली, क्योंकि आप बच्चे होते हो ना, तो छोटे बच्चों से पूछा जाता है क्या बनना है, टीचर बनना है। तो ग्रह आपके डिसाइड करते हैं कि अगर मेरा रूलिंग नंबर 7 है, तो मेरे अंदर ये क्वालिटीज रहेंगी ही। तो उसको मैं कैसे फोकस करती हूँ, बहुत बार हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम ये चीज़ करें, लेकिन वो बच्चे के अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही होती है कि नहीं। तो यहाँ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेमेडीज करी जा सकती हैं हर चीज़ की। कई बार हमने सुना है कि ऐसा इसके साथ लिखा था जी, या होनी को कौन टाल सकता है। जी। तो एक्चुअली में ऐसा है, या फिर हम उस चीज़ को जो फ्यूचर में होने वाली है उसको चेंज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे? अब एस्ट्रोलॉजी के बेसिस में आप चेंज कर हाँ, सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी रेमेडी फॉलो रेमेडीज करके बिल्कुल। कि यार ये प्रॉब्लम ना हो, ये दिक्कत ना आए, ऐसा हो सकता है? अब जैसे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी, ओके। कि वो बीमारी अगर आपको फ्यूचर में बाय गॉड्स ग्रेस कभी ना हो कुछ, हाँ। बट अगर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम 5 साल बाद आनी है, तो वो हम ग्रहों की मदद से टाल सकते हैं। ग्रह हैं जो सारी चीज़ें करते हैं, ग्रह हैं जो बीमारी दे रहे हैं, ग्रह हैं जो पैसा दे रहे हैं, ग्रह शादी कराते हैं। क्यों कहा जाता है ना, मंगल ठीक नहीं है, शादी नहीं हो रही। माँग लेगा तो शादी में प्रॉब्लम आ रही है। तो मंगल जहाँ पे आ रहा है वो पहले ही हम लोग एक वो फैक्ट बने हुए हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ की रेमेडी करते हैं,
तो उसको टाल सकते हैं। बोला जाता है अरे इनका एक्सीडेंट दिख रहा है, तो आप जाके ये वाली पूजा करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। तो हर चीज़ की रेमेडीज़ हमारा आई थिंक एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म में हर चीज़ की रेमेडी है। हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए एक भगवान है कि ये प्रॉब्लम है तो इन भगवान की जाके पैर पकड़ लो और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। राइट। कॉफ़ी कप रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ? क्योंकि अब जैसे ऑब्वियसली लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बोलते होंगे, उल्टा-सीधा नहीं यार ये तो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे। तो कितना एक्यूरेट हो सकती है? और सेकंडली इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आता किसी के ऊपर? ये नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि कॉफ़ी कप रीडिंग एक ऐसी साइंस है, आप किसी मतलब कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो मैं जैसे बहुत सारी रीडिंग्स और भी करती हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉफ़ी कप रीडिंग की प्रेडिक्शंस गलत निकल रही हों। ओके। चीज़ें टाइम आगे-पीछे ज़रूर होता है, दैट अगर हमने बोला है कि इस साल में ये चीज़ हो रही है और 2 महीने बाद हो गई। मैक्सिमम इतना हो सकता है, बट एक्यूरेसी कॉफ़ी कप रीडिंग की मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा है। 100% है। 99% है। अच्छा 99% है। 1% का आपने फिर भी गैप रख दिया। क्योंकि वो 2 मंथ्स वाला कहीं आपके मतलब प्लैनेट्स बहुत बार वो 1% इसलिए है क्योंकि कभी अगर आपके प्लैनेट्स आगे-पीछे हुए तो। एस्ट्रोलॉजी वाइज़ चीज़ें बहुत बार आगे-पीछे हो जाती हैं, अरे आपकी राहु की दशा चेंज हो गई तो ये चीज़ नहीं हो पाई। हमने सोचा था कि आपकी शादी होगी लेकिन आपका मंगल की जगह राहु आ गया तो शादी डिले हो गई। बट कॉफ़ी कप रीडिंग ने अगर बोल दिया कि आपकी शादी 2025 में है तो आपकी शादी 2025 में नहीं हुई तो 2026 की जनवरी में हो जाएगी। इट्स दिस मच। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। इतना ही है बस, कि 1 महीने आगे होगा लेकिन ये नहीं होगा कि मतलब 2.5 साल हो गए और शादी नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे अब इंडियंस तो चाय पीने के ज़्यादा शौकीन हैं, राइट? अभी हम चाय पी के ही आ रहे हैं। जी। तो हम जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते तो उनका फिर भविष्य नहीं है इसका मतलब नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसी रीडिंग करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप 1 सिप पी लीजिए, आपको पूरा कप नहीं दिया जाएगा। 1 सिप अगर आप पी सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर कॉफ़ी कप रीडिंग की जगह हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं। चाय से भी हो सकता है। नहीं, चाय से नहीं हो सकता। आई विश चाय से हो सकता। मुझे लगता है ये मैं इन्वेंट कर दूँगी, मुझे भी चाय बहुत पसंद है। मैं भी कॉफ़ी कम से ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी कप जो कॉफ़ी नहीं पीते उनका भविष्य नहीं है, भविष्य है लेकिन सबका है। अच्छा, लेकिन इस टेक्निक से हम कॉफ़ी जो पी रहे हैं उसके पैटर्न के बेसिस पे बता ये इस रीडिंग से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं ना, लोग खुद ही कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं पीते हैं लेकिन चलो 1 सिप पी लेंगे। मैं अगर आपको सिंबल्स कॉफ़ी रीडिंग में दिखाऊँ ना तो मैं लिटरली मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं आज भी इतनी शॉक हो जाती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले किसी का पेंगुइन बना हुआ आया। अब सोचिए कॉफ़ी के कप में पेंगुइन बना हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे ये पिक्चर्स डली हुई हैं। ओके, गणेश जी, ये किस्सा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि एक बार मेरा पहला सेशन है ये कॉफ़ी कप रीडिंग का, एंड जिन क्लाइंट के साथ मैंने किया, उनकी मैं बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स कर रही थी। ओके, अब वो रीडिंग उनकी शादी होती है, एक थोड़ा-सा गैप आया हमारी रीडिंग्स में और वो शादी के बाद मेरी से पहली रीडिंग कर रही हैं कॉफ़ी कप रीडिंग, एंड उनके कप में बने हुए आए थे गणेश जी। उन्होंने गणेश जी की प्लेसमेंट कहीं चेंज करी थी एंड शी वाज़ कंप्लेनिंग दैट रुचिका बहुत सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं लाइफ में। अब मुझे गणेश जी दिखे, अब उसके बाद मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत उससे पहले मैं प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे कर चुकी थी। क्लाइंट के साथ मेरा पहला कॉफ़ी रीडिंग है और वो गणेश जी बने हुए आए हैं, तो मुझे लगा अरे वाह! क्योंकि हमें लगता है ना किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है गणेश जी से, तो मैं सोची हूँ अरे वाह! मेरे लिए आए हो आप, ब्लेस कर दिया आपने मुझे। बट देन जब हमने बाकी साइन्स भी देखे तो मैंने बोला आपने ना कुछ मूव किया है, कहीं ये टेबल दिख रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ नेगेटिव है ये। एंड देन उनको याद आया कि मैंने गणेश जी कहीं और थे और मैंने कहीं और मूव कर दिए। अच्छा ऐसा हुआ। हाँ जी। तो ये वार्निंग भी आ गई एंड उन्होंने जब घर गईं वो, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं आज रुचिका से मिली और उन्होंने ऐसे-ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला हाँ, वापस मूव करते हैं, देखते हैं। एंड लिटरली उन्होंने मुझे 10-12 दिन के बाद ही आई थिंक फ़ोन किया होगा एंड शी सेड हाँ, चीज़ें बेटर हो रही हैं। अच्छा, तो इस तरीके से कॉफ़ी रीडिंग रोल प्ले करता है। आपको नहीं पता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। मतलब अब सिर्फ़ गणेश जी की मतलब हमने जो प्लेस था वो चेंज कर दिया, जी, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अब उन्होंने क्या किया, दरवाज़े के जैसे हमारी एंट्रेंस होती है ना उसके पास बिठा दिया। तो अच्छा, दैट इज़ नॉट गुड। आप एकदम घर से बाहर या एकदम घर के एंट्रेंस पे आप उनको मत रखिए। और गणेश जी को बहुत बार ये हमारे इंडियन कल्चर की एक चीज़ है दैट गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है। ओके। कभी भी अगर आप कोई भी भगवान की फ़ोटो रख रहे हैं तो वो मंदिर की तरफ, मंदिर से पीठ नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर है तो वो वॉशरूम से कहीं दीवार टच नहीं होनी चाहिए। ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत जगह। नहीं जैसे अभी नॉर्मल जैसे अभी वॉल है, अब हमने किसी भगवान जी की फ़ोटो रखी तो वॉल तो पीछे आएगी ना? अब ये मेरा ये मेरे घर का
एक यहाँ से आपने एंटर किया, ये मेरा घर है, हाँ, ठीक है? अब इसके पीछे हो सकता है एक ऐसी वॉल हो, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है या मेरा घर नहीं है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाली दीवार है, तो ये आपके बाहर का है, आपका घर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब ये वाली दीवार है, तो इसका भी आपका पीछे घर है ना पूरा। तो अगर हम बीच में लगा देते, तो गणेश जी की बैक आपके पूरे घर की तरफ है। दैट इज़ नॉट गुड। अगर हम यहाँ लगाते हैं, पीठ की तरफ कुछ नहीं है। और अगर कहीं ऐसी जगह गणेश जी लगे हुए हैं जहाँ हम उनको नहीं हटा सकते, तो हम बोलते हैं कि उनके पीछे बैक से बैक जोड़ के एक और गणेश जी लगा दो। नहीं लगा सकते, एक स्टिकर लगा दो गणेश जी का, तो पीठ से पीठ जुड़ जाती है। ओके, तो दोनों तरफ फेस हो गए गणेश जी के। गॉट इट। नेगेटिव एनर्जीज़ हम इससे जान सकते हैं अगर किसी घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जी, बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी या फिर कॉफ़ी कप रीडिंग के थ्रू हम ऐसा पता कर सकते हैं उस घर में? कॉफ़ी कप रीडिंग। पता चल जाएगा? कॉफ़ी के कप से बहुत बार हम यहाँ बैठे हैं मेरे ऑफिस में या आपके ऑफिस में, हमने यहाँ रीडिंग करी है। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने एक फैक्ट्री ली है कहीं गाजियाबाद में और आप सोच रहे हैं कि आपने उसके बारे में सोचते हुए रीडिंग करी है, तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी कि वहाँ का वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत बार हम मैं वास्तु भी करती हूँ, तो बहुत बार हम कप से बैलेंस कर लेते हैं, मतलब कप से पता लगा लेते हैं। हमने किसी की रीडिंग की, अब उनके कप में दिख रहा है कि उनके घर में साउथ में कुछ प्रॉब्लम है, साउथ हैवी है या कुछ नेगेटिव है वहाँ पे। और जब हमने उसको क्लीन करवाया, जब हमने वो गार्डन ओपन एरिया था, गार्डन टाइप था, जब हमने खोदा उसको, तो बहुत सारे कील निकले। अच्छा, तो अब वो, क्योंकि दैट पर्सन इज़ वेरी फेमस, तो अब वो नेगेटिविटी थी, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करके वो किया था, या वो किसी भी तरीके के मेटल तो था ना, वो हेवी था वहाँ पे एंड वो ठीक नहीं था। वो हमें कप ने बताया कि वहाँ पे वो चीज़ है। सो यही इसीलिए मैं कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि उस लेडी को नहीं पता था कि उसने गणेश जी चेंज किए, तो उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ आपके लिए, तो आप मुझे बता रहे हो आके कि आप मुझसे पूछोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, मैं क्या करूँगी? मैं आपके प्लैनेट्स देखूँगी, राइट, आपका शनि ऐसे मूव हुआ है, आपका जुपिटर ऐसे मूव हुआ है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर वो बोलती मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैं सबसे पहले शुक्र देखती, अच्छा आपके शुक्र की पोज़ीशन ऐसी है, इस वजह से आपको शायद ये प्रॉब्लम है। हम फिगर आउट उससे भी कर लेते, बट हमें समय लगता। कॉफ़ी कप रीडिंग ने क्लियर बताया, सामने बताया गणेश जी में प्रॉब्लम है, इसको मूव करो, हो जाएगा। 10 मिनट में सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजी में टाइम लग जाता है थोड़ा। एस्ट्रोलॉजी में अब मैं रेमेडीज़ करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि ये रेमेडी है। ओके, मैं बीमार हूँ, दवाई मुझे खानी पड़ेगी, मैं ठीक होंगी अपने आप, टाइम लगेगा। एंटीबायोटिक्स खाऊँगी, 7 दिन का कोर्स करूँगी, ठीक तो होंगी। ज़्यादा है। सो कॉफ़ी कप रीडिंग इज़ क्विक ना, सामने आज बताया मैंने आपको कि ये चीज़ ऐसे है, एंड ऐसा नहीं है हर बार रेमेडीज़ होती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये प्रॉब्लम है, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ें भी होती है, 1% 2%, बट ऐसी भी होती हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं जैसे त्योहार के टाइम पे अब होली आने वाला है जी, या फिर आपका दिवाली के टाइम पे टोने टोटके होते हैं, जी, ब्लैक मैजिक जिनको राइट, कहते हैं। राइट। तो जैसे चौराहे पे कुछ रख दिया, तो एक्चुअली में अगर किसी का पैर उस पे पड़ जाए, कहा जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हो जाती है। जी, तो इससे भी उसका सॉल्यूशन कुछ मिल सकता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मुझे लगता है जितना हम लोग मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जितने हम मॉडर्न हो रहे हैं, उतने ये चीज़ें और ईज़िली अवेलेबल भी हैं। इंस्टाग्राम आप खोलो, आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा कैसे किसी को अपने वश में करें। बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रहा है, कैसे कोई रेमेडी करें और वो फ़ोन उठा लेगा आपका। ओके, तो ये टोने-टोट के हर चीज़ है। और अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपको लगता है कि सबसे पहले तो होली के दिनों में और दिवाली के दिनों में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, राइट, तो अवॉइड करना चाहिए चौराहे के एकदम सेंटर में से जाना। बिकॉज़ यू नेवर नो क्या एनर्जी है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आप साथ ले आए हो, कैसे पता चलेगा? आपके शोल्डर्स हेवी हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सडनली आपके विदाउट एनी वर्कआउट और एनीथिंग आपके शोल्डर भारी हो गए हैं, या आपका सर बहुत बार, मतलब जो मैंने भी अपने क्लाइंट से रेगुलर सुनी है ये चीज़, आपका सर आपको लगता है ऐसे हेवी हो रहा है, पीछे को जा रहा है। ये सबसे बड़े सिम्पटम्स हैं। आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा हेवी लगने लगती हैं। चिड़चिड़े रहोगे, नहाने का मन नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स हैं ब्लैक एनर्जी के। डार्क एनर्जी अगर आप कैरी कर लेते हो, बहुत सिंपल चीज़, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई एनर्जी है, हमारे पास दुर्गा कवच है। दुर्गा कवच पढ़िए, सुनिए, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार भी, इन दिनों में वैसे ही अपनी बेसिक प्रोटेक्शन के लिए भी दुर्गा कवच पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जो लोग दुर्गा कवच पढ़ते हैं ना, उन्हें पता है वो एक ऐसा कवच है जिसमें आपके एक-एक बॉडी पार्ट की आप रक्षा माँग रहे हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो हनुमान जी का शाबर मंत्र, उसमें भी प्रोटेक्शन का चांट है वो। एंड किसी भी तरीके की एनर्जी, बहुत बार अब मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि हम लोग जैसे बहुत ट्रैवल करते हैं,
अब मुझे नहीं पता, मैं एक होटल में चेक इन किया है मैंने, अब वो कैसी एनर्जी है, मैं चेक नहीं कर सकती कि मुझे डायरेक्शन सोने की ठीक मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मुझे एनर्जी बैलेंस करनी है फटाफट। और मैं चाहती हूँ मुझे एक रात रुकना है एक इवेंट के लिए, अगर मैं कहीं गई हूँ, जी। एनर्जी बैलेंस करनी है, हनुमान जी का शाबर मंत्र प्ले करो आप, कहीं भी रूम में जा रहे हो, तो अगर वहाँ पे कोई भी एनर्जी है, बिकॉज़ कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जी के लिए। अब अच्छा। मैं हाल ही में मैंने उस दिन कैब से ट्रैवल किया, अब मैं बैठी कैब में और मैंने उनसे पूछा दैट अभी कोई बहुत बीमार व्यक्ति बैठा था गाड़ी में, क्योंकि वो एनर्जी थी उसकी। और वो भी मुझे मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि अरे ये क्या बोल रहे हो आप? क्योंकि वो एनर्जी रह जाती है। और कुछ लोग जो बहुत सेंसिटिव है एनर्जी से, वो फ़ील करते हैं और वो कैरी कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। हनुमान जी का शाबर मंत्र यूट्यूब पे बहुत ईज़िली मिलता है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। उसमें भी आप उनको यही बोल रहे हैं कि आप मुझे आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से रक्षा करो, और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनकी बुद्धि आप बांध दीजिए, ताकि मुझे कोई हार्म ना करे। जिन लोगों को किसी भी तरीके से खतरा है, नेगेटिविटी है, लोगों से उनको लगता है नज़र लगती है या कोई नेगेटिव वाइब दे रहा है, वो भी शाबर मंत्र सुन सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। जब हमारे इंडियन धर्म में सब कुछ है, तो हमें ये रेमेडीज ईजिली करनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी टोना टोटका आपके ऊपर हो गया है, तो एक सिंपल टेक्निक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब तक कोई रेमेडी ना करे ना, उनको मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होती, नहीं होता, राइट। वो ये चीज़ कर सकते हैं। एक नज़र लगी है या कोई एनर्जी कैरी किया है। अगर कोई भी, बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे बहुत लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, रेमेडीज़ कर ली, डॉक्टर पे चले गए, ठीक नहीं हो रहे हैं। एक नींबू लेंगे हम, कोशिश करें ये ट्यूसडे को या सैटरडे को करें, ओके। ओके? अब ये भी क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग दिन है, पक्के दिन कहा जाता है इन्हें। तो नींबू लिया, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर से क्लॉकवाइज 7 बार वारा ऐसे, अब उसको रखा, काटा इन 4 पीसेस, पूरा कटना नहीं चाहिए, सिर्फ वी हैव टू स्लिट इट, ठीक है। ठीक है? अब उसको जाके कहीं भी आप अपने घर से ऐसे बाहर जाके किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ लोग नहीं आते वहाँ फेंक दें, ओके। ठीक है? तो इससे भी जो नेगेटिविटी है, नींबू इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव चीज़ है ना, खट्टी चीज़ है, तो वो जाके आप ऐसे एरिया में फेंक दीजिए जहाँ कोई आता नहीं है। जैसे मम्मी-पापा बताते हैं कि अगर आपको नज़र उतारनी है, जी, तो वो मिर्ची वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। मिर्ची लेके ये करना, फिर उसको गैस पे जला गैस पे देते हैं। जलाना, तो उससे पता लग जाएगा नज़र है कि नहीं है। और इवन जैसे छोटा बच्चा है, तो उसके साथ में अगर बाहर जा रहे हैं, जी, लहसुन वगैरह दे दिया, नई शादी हुई है, तो उसमें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट हम यूज़ जी, करते हैं। जी, जी। सो प्रभाव मतलब उनसे फ़र्क पड़ता है एक्चुअली में? जी, बिल्कुल पड़ता है। आप देखेंगे किसी, अगर छोटा नया बच्चा घर में आता है, या जो उनकी बोलते हैं ना जच्चा बच्चा को वो काले रंग का धागा आपने कभी देखा होगा बाँध देते हैं हाथों में। अब क्यों बाँधते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो न्यू ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होती है, ओके। और उस टाइम पे वो एनर्जीज़ बहुत वीक होती हैं। अगर कभी भी कहीं पे जो कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पे बोला जाता है लड़कियाँ नहीं जाएँगी, बच्चे नहीं जाएँगे। अगेन, क्योंकि दे आर इन सर्च ऑफ यंग पीपल। स्पिरिट्स तो स्पिरिट वर्ल्ड है, ये घूमती रहती हैं। तो जहाँ उनको कोई वीक इंसान दिखा, एंड मेहंदी की स्मेल से बोलते हैं जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वो एक फ्रेग्रेंस है। परफ्यूम बचपन में हम इतना सुना करते थे, परफ्यूम लगा के यहाँ मत जाओ, चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएँगी। तो जहाँ नेगेटिविटी है, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने बहुत चीज़ें दी हुई हैं। आप जो पीली सरसों होती है, काली सरसों होती है, हाथ पे बाँध लीजिए कपूर के साथ, तो वो प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी। और हमें जैसे कई बार बोला जाता है कि नहीं यार डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। अभी आपने दुर्गा कवच बोला, ये भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? मान लो डर लग रहा है या नेगेटिविटी लग रहा है कि यार कुछ ऐसा मतलब एहसास हो रहा है। सबसे पहले, डर किस चीज़ का है? अगर आपको किसी नेगेटिविटी का डर है, तो हनुमान चालीसा में वो लाइन है ना, भूत पिशाच निकट निकट नहीं नहीं आवे, आवे, महावीर महावीर जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। तो वो सबसे बेस्ट है। हनुमान जी को ये ब्लेसिंग्स हैं कि वो आपकी हर तरीके से रक्षा कर सकते हैं। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे लिटरली गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे केसेस भी देखे हैं अपने सामने-सामने, जहाँ हनुमान जी ने एक्चुअली रक्षा करी है लोगों की। मेरे एक फ्रेंड हैं, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं। ओके। एंड वो एक बार ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं जहाँ वो ड्राइव कर रहे हैं, एंड लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे वो। हुँ, हुँ। जब मैं बोल रही हूँ ना, ये तो आई थिंक जो बहुत, मैम मेरे साथ हो तो गया मेरे को बताया ना आपने भी। आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स एक्चुअली। नो एक्चुअली वो ड्राइव करके आ रहे हैं, हाँ। और उनकी गाड़ी एक ऐसी जगह खराब होती है जहाँ कोई नहीं है। ये हमने मूवीज़ में देखा है लिटरली। जब वो मुझे बता रहे थे ना, तब मुझे लिटरली, मैं वही चीज़ आज भी फ़ील करती हूँ। ये 4 साल पुरानी बात है, वो लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं। अभी नया वाला वो हाईवे बन गया है, तब वो भी नहीं था शायद। एंड गाड़ी खराब होती है, और ऐसी जगह पे जहाँ वो बोल रहे हैं कि
कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से कोई बाइक पे पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं क्या हो गया? और वो डंडा उनके हाथ में और वो गाड़ी ऐसे करते हैं कि क्या हो गया? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? राम का नाम लो चल जाएगी। और वो गाड़ी एक्चुअली चल जाती है। उन्होंने बोला जय श्री राम। एंड वो बाद में देख रहे हैं, कह रहे हैं वो मुझे उसके बाद पुलिस वाला कहीं दिखा ही नहीं। और अच्छा। तो हनुमान जी एंड वो लिटरली वो बहुत अच्छे हैं स्केचिंग में, तो वो बात भी कर रहे होते हैं ना तो ऐसे स्केच कर देते हैं हनुमान जी का। अच्छा, बना देते हैं। वो मतलब वो इतने परम भक्त हैं हनुमान जी के दैट वो डिजाइनर है वैसे, ओके। लेकिन हनुमान जी की बहुत कृपा है उन पे। काफ़ी सारी रेमेडीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। मतलब आई एम श्योर सारी ऑडियंस मैक्सिमम शेयर करना है यार सबके साथ, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ना हमने यही जानने की कोशिश करी है एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ कॉफ़ी कप रीडिंग के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बारे में बताई जा सकती हैं। और लिटरली मतलब ये अगर फ़ॉलो करते हैं आप चीज़ें तो आप मैडम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रुचिका अरोड़ा ऑफ़िशियल पे इनका इंस्टाग्राम हैंडल बना हुआ है। तो प्लीज़ डू फ़ॉलो द चैनल। एक चीज़ और जो अभी हम बात कर रहे थे कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में, अगर माता-पिता का जैसे होता है ना किसी में इनको सुख नहीं मिलता कई लोगों के साथ। तो अगर जैसे मान लो बचपन में किसी के माता-पिता गुज़र गए हों, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो अब वो उसके माता-पिता तो है नहीं, तो फिर उसको क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए कि उसको मतलब अपनों का या बड़े-बूढ़ों का ऐसा प्यार मिल सकता है? ऐसा कुछ इसमें टेक्निक है? जी, बिल्कुल। अगर हम जैसे हमने पहले बात की थी कि पेरेंट्स को भी एक प्लैनेट से जोड़ा गया है। अगर आप माँ का प्यार चाहते हैं, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कहीं न कहीं से आपको वो मदरली फिगर मिल ही जाएगी। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे मदरली फिगर आ ही जाएँगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत बार फादर हमारे हैं, बट स्टिल वो बॉन्ड नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है। आज की जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यस। कि मदर या फादर के साथ वो कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो रेमेडीज़ बाद में रोल प्ले करेंगी, जो आपके माँ-बाप कर सकते हैं ना, वो कोई रेमेडी भी नहीं कर सकती। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप अपनी मम्मी के पास जाके रात को 2 मिनट उनके पैर दबा दें, अगर आप लड़के हैं तो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लड़कियाँ पैर नहीं छूती। और अगर लड़कियाँ हैं तो वो व्हाइट कलर की चीज़ अगर अपनी मम्मी को गिफ्ट करती हैं, आपका देखिए चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। चंद्रमा इज़ इक्वल टू मदर। फादर के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, बहुत अच्छी एक रेमेडी है कि आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। न्यूज़पेपर क्योंकि फेम रिप्रेजेंट करता है। ओके। पेरेंट्स फादर के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होगा और इससे आपकी लाइफ में फेम भी आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है दीपक, ठीक है? अब आपके फादर का क्या नाम है? करमवीर। करमवीर, तो हम के लेंगे। तो हम क्या करेंगे दीपक, के और आपका जो सरनेम है, ठीक है? ठीक है। तो दीपक, के और सरनेम का दैट्स हम साइन करेंगे इस नाम से न्यूज़पेपर के ऊपर। ओके। ठीक है? आप दिन में कोशिश कीजिए कि ये रेमेडी हम संडे से शुरू करें। संडे वाले दिन न्यूज़पेपर नया पुराना कोई भी चलेगा, कुछ ऐसा वो नहीं है। ठीक है। साइन मतलब आप जो साइन करते हैं वो साइन नहीं करना है, सिंपली नेम लिखना है, ठीक है? दीपक के सरनेम। आपने ये 10 बार भी किया रेड कलर के पेन से, एक तो आपका फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत डेली अच्छा हो करना रहा है। है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। फर्स्ट डे शुड बी संडे, ओके। गुरुवार का दिन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा सूर्य भगवान का संडे मानते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये आप करते हैं, सूर्य भी स्ट्रेंथन हो रहा है और आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो रहे हैं, आपका फेम भी आ रहा है लाइफ में। ओके। ये रेमेडी अगर आप करते हैं, बड़ी बेसिक सिंपल रेमेडी है और इससे आप देखेंगे कि फादर के साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा होगा। अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? अब लव लाइफ है तो शुक्र से रूल्ड है, ठीक है? लेकिन हम लोग ये एक मिसकंसेप्शन में कि लव लाइफ है तो सिर्फ शुक्र से रूल्ड है। लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर को, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है। हुँ। तो आप क्या करेंगे अपने पार्टनर का ना, जो आपको लगता है दैट एक्सप्रेसिव नहीं है, उनका मर्करी स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको लगता है पार्टनर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रीन कलर की चीज़ें, ग्रीन कलर की दाल दे सकते हैं या पालक, कुछ भी कपड़ा। कप बिल्कुल, एनीथिंग ग्रीन वेडनेसडे के दिन आप दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बॉन्ड नहीं है, इमोशंस की कमी है, तो आप चंद्रमा की रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए सिंपल एक होता है दैट एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा अपने पार्टनर के वॉलेट में डाल दीजिए आप। इससे क्या होगा, हस्बैंड कहाँ इरिटेट होना शुरू होते हैं जब फाइनेंशियल क्रंच आता है ना, तो हस्बैंड बोलता है एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तेरी चिक-चिक। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ वो वाइफ को वहाँ लगते हैं। तो चंद्रमा के लिए एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा वॉलेट में रख लीजिए। इमोशंस भी दोनों के इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। साथ ही हस्बैंड का पैसा आएगा तो वो वैसे ही इमोशनली बहुत खुश लगेगा। हस्बैंड कहाँ जाएगा पैसा लेके? बीवी के ऊपर ही तो खर्च करेगा, सिंपल। और जहाँ लगता है कि आपकी लव लाइफ में बॉन्ड ही नहीं है,
यू फील दैट देयर इज दैट कनेक्शन इज मिसिंग, वहाँ हम शुक्र की रेमेडीज करते हैं ताकि आपके लिए वो प्लेजर भी आए, वो लग्जरी भी आए, आपकी लव लाइफ अच्छी हो, आपका रोमांस अच्छा हो। वहाँ पे बहुत सिंपल रेमेडी है, ये होता है हमारा शुक्र पर्वत, ओके। वीनस का माउंट होता है ये वाला। अब क्या करेंगे, सिल्वर कलर से एक स्टार बनाएंगे, या लड़कियां जो हैं, लड़के भी कर सकते हैं ये, कि एक स्टार बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड दैट एक्स फैक्टर इज मिसिंग, तो यहाँ पे सिल्वर कलर का ग्लिटर पेन, सिल्वर इसलिए क्योंकि शुक्र को ग्लिटर कलर्स पसंद है, हर प्लैनेट को कलर्स के साथ भी जोड़ा जाता है, राइट। तो हर प्लैनेट का एक कलर है, जैसे हमने मर्करी का ग्रीन कलर बोला, वैसे शुक्र को सिल्वर। ये अब इस माउंट पे परफ्यूम भी स्प्रे कर सकते हैं, लग्जरी के लिए, लव लाइफ के लिए, एक्स फैक्टर के लिए, आपका वो कनेक्शन, वो चीज़ वो स्ट्रांग हो और ज़्यादा, यहाँ ये कर सकते हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड्स को, आजकल मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जहाँ वो बोल रहे हैं कि गिफ्ट करिए चीज़ें, तो मैं और लड़कों की जेब खाली नहीं करवाऊंगी, वो लड़कियां भी गिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों को चाहिए ना, यस। राइट। सो लड़कों को अगर अट्रैक्शन चाहिए कि दैट पार्टनर शुड बी अट्रैक्टेड टू अस, वो यहाँ पे अपने पार्टनर का इनिशियल लिख सकते हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ का नाम फॉर एग्जांपल एस से है, तो आप एस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे? अब हम जो भी रेमेडीज करते हैं ना, सब राइट हैंड पे करते हैं। ओके। ये इजी था बताना, तो मैं इसलिए ये यूज ओके। कर रही थी, बट कार्मिक हैंड हमारा ये होता है। वर्किंग हैंड पहले बोला जाता था, लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, बट हमेशा कार्मिक हैंड देखते हैं, हमारे कर्म प्रधान हाथ राइट होता है, राइट। तो जो भी रेमेडीज करेंगे राइट हैंड में करेंगे। तो एक स्टार बनाना बहुत ईजी होता है, लेफ्ट हैंड से स्टार तो बना ही लेते हैं हम लोग। अगर आप लेफ्टी भी है ना, अगर आपको लगता है मैं तो सारी चीजें लेफ्ट हैंड से करता हूँ, फिर भी तो राइट भी हैंड में राइट। करेंगे रेमेडीज सारी। एंड व्हाट अबाउट कैरियर के बारे में? करियर, सबसे पहले तो आपके ना ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रोफ़ेशन में जाना है। तो नंबर्स के हिसाब से आप अपना करियर डिसाइड करिए। अगर फिर भी कभी भी कोई कन्फ्यूज़न लगती है, अपना गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स है, सूर्य स्ट्रॉन्ग कीजिए। पॉलिटिक्स में जाना है, सूर्य राहु स्ट्रॉन्ग कीजिए। जॉब में है, बोलने वाली जॉब में है, जहाँ पे आपको रोज़ किसी को कन्विंस करना है, कि बहुत बार ऐसे प्रोफ़ेशन होते हैं, अब आप हैं, सेल्स में है, मार्केट। सेल्स में हैं, कन्विंस कर रहे हैं, बहुत अपर पोजीशंस पे भी है, बट स्टिल यू हैव टू मीट न्यू क्लाइंट्स एवरी डे। मैं अपने आप को भी एक सेल्स पर्सन ही बोलूंगी। हम बहुत नाम भी कमा चुके हैं, फिर भी डेली हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो जहाँ मेरी बोलने की ताकत यूज हो रही है, वहाँ मेरा मर्करी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अपने प्लैनेट के हिसाब से रेमेडीज कर सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड रेमेडी अगर हम किसी की बात करें, अगर हम आदित्य हृदयम, यूट्यूब पे अगेन बहुत इजीली अवेलेबल है, ये सुनते हैं, तो इससे हमारा सूर्य स्ट्रेंथन होता है। सूर्य अगर स्ट्रांग है ना, तो जैसे सूर्य सेंटर में होते हैं सारे प्लैनेट्स आसपास, तो वैसे रहते हैं। ओके। ये जो साल है 2025, ये हनुमान जी का साल है। हनुमान जी का कैसे, 2 + 2 + 5 9 आ रहा है, तो 9 हनुमान जी के साथ जोड़ा गया है, मंगल का है ना, 9 इज मंगल, मंगल इज हनुमान जी। तो अगर इस साल आप हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में। अब जैसे लोग, मेरा हर चीज़ को देखने का ना व्यू थोड़ा अलग है। लोग कह रहे हैं ये साल बहुत खराब है, ये साल चेंज का ईयर है, तो अब वो फाइट वाला ईयर है। लोग कह रहे हैं वॉर होगी, वो वॉर आप ऑलरेडी कर रहे हो अपने अंदर। भी एक हमारी जो चीज़ चल रही है ना, फाइट, right. दैट फाइटिंग स्पिरिट। बहुत लोग इस साल करियर चेंज करेंगे, सिचुएशन लोगों की चेंज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ चेंज ओनली, दैट वॉर इज विद इन यू। तो आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आइए। हनुमान जी की पूजा करते हैं ना आप, तो जो भी हम भगवान, जिस भी भगवान को हम फॉलो करते हैं, तो वो भगवान हमारे अंदर उतर आते हैं। आप जिस भी भगवान को फॉलो करेंगे, एक भगवान है जिन्होंने पार्वती जी की पूजा बहुत की थी, सॉरी, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने पार्वती जी की बहुत पूजा की थी। जी। वो लिटरली अगर आपकी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ उस समय, अगर आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे, तो वो बिल्कुल, मतलब ही एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग लाइक पार्वती जी, बीइंग अ मेल, और वो पार्वती जी जैसे दिखने लगे थे। तो जिस भी भगवान की आप पूजा करेंगे, वो उतर आते हैं आप में। हनुमान जी की पूजा करेंगे, वो आपको एकदम फियरलेस बनाएंगे, तो जो भी डर है, एंजाइटीज हैं, डिप्रेशन है, वो भी जाते हैं हमारे। और ये साल तो वैसे ही हनुमान जी का है। अगला साल जो है वो सूर्य का साल है, अगेन ही इज पवन पुत्र, तो वो भी आप हनुमान जी की पूजा शुरू कर दो इसी साल से, आप बचे रहोगे 2-3 साल। ओके। सो भाई, जिन्होंने भी हनुमान जी की पूजा स्टार्ट नहीं करी है ना, तो कर दो। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो अभी थोड़े टाइम से और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, आप सडनली आपके अंदर वो कॉलिंग आई ना, हाँ, मतलब अचानक से हुआ है। ये 15 दिन भगवान हुए हैं और की अचानक से होती है। चेंज हुआ है कुछ। ये दिस इज योर कॉलिंग, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो मुझे बचाना है। सडनली वो आपकी एक कॉलिंग आती है कि आप
अचानक से एक चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। सडनली अब मैं जिम की मतलब बहुत मैं सुनती हूँ कि जिम मेंबरशिप भरी है बट जिम नहीं जा रहे हैं। लेकिन सडनली वो एक दिन कॉलिंग आती है कि भगवान को पता होता है कि इसको अभी थोड़ा फिट करना है वरना ये जो प्रॉब्लम आएगी ना ये झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो भगवान की ये प्लैनेट्स हैं, यहीं पे प्लैनेट्स और भगवान रोल प्ले कर रहे हैं। ओके। अगर हमें कुछ माँगना है, जैसे आपने हनुमान जी की बात बताई, भगवान शिव, तो वो हमें क्या दे सकते हैं अगर उनकी आराधना पूजा करते हैं तो? अब देखिए, जब दुनिया बनी है ना तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? अब मैंने मतलब हर किसी का एक रोल है, तो एक ने क्रिएट की है, एक बिल्कुल। ने प्रिज़र्व की है और एक डिस्ट्रॉयर है। सही है। तो मोक्ष चाहिए शिव जी से माँगो। शिव जी तो भोले भंडारी हैं, आपको जो माँगना है, आपको अच्छी लव लाइफ़ माँगनी है, आप भोले भंडारी से माँगो। उन्होंने क्या किया पार्वती जी के लिए, है ना? तो हर शिव जी आपको सब चीज़ें दे सकते हैं। आपको अगर करियर माँगना है आप उनसे माँगो और वो इतने मतलब सिंपल से है ना, जो चीज़ें दुनिया ने रिजेक्ट की हैं कि हमें नहीं चाहिए, शिव जी कहते हैं लाओ मुझे दो। सो हर चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं। नीलकंठ बोला जाता है गले में वो अपना जो विष था, जो समुद्र मंथन की तरफ राइट। समय निकला तो वो भी उन्होंने रख लिया। सो ही इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द गॉड। धतूरा चढ़ाते हैं और भगवान से सब कुछ माँग लेते हैं। बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और सब कुछ उनसे ले लेते हैं। कच्चा दूध चढ़ाइए, कुछ भी ले लीजिए। सो उनसे कुछ भी माँग सकते हैं। करियर माँगना है, जॉब्स जॉब्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। अगर आपको कहीं पे लग रहा है ना कि मुझे जॉब स्विच करनी है या मुझे राइट ऑप्शंस नहीं मिल रहे, लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, तो शिव जी आपको क्लैरिटी बहुत देते हैं। ओके। वो क्योंकि आप उनको हम बहुत बार देखेंगे वो मेडिटेशन वाले पोज़ में आपको शिव जी बहुत बार मिलेंगे, आँखें बंद है, ध्यान में है। सो वो आपके ध्यान को खोल देंगे। ओके। सोशल मीडिया का ज़माना है और आज के टाइम पे हम इतने सारे ऑनलाइन बाबाज़ या ऑफ़लाइन बाबाज़ को लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, इसको कैसे पता लगाए या फिर कौन सही है, कौन गलत है? अब हमारे ना धर्म की पॉजिटिव्स भी बहुत हैं। बहुत लोग जहाँ हम देखते हैं ना कि भीड़ जा रही है, तो हम ब्लाइंडली फ़ॉलो करने लग जाते हैं। पहले तो आप समझिए वो क्या चीज़ें दे रहे हैं। अगर आप उनकी जो वो वैल्यू सिखा रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूँगी। अगर आपको लग रहा है कि जो वैल्यूज़ उन्होंने सिखाई हैं, वो सही हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास भगवान है फ़ॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे धर्म में ये चीज़ कही गई है या अगर आप संस्कृत पढ़े हैं ना, तो हमें उसमें बोला गया है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, राइट? राइट। पेरेंट्स से ऊपर गुरु। तो गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ क्योंकि गुरु एक्चुअली में शिक्षा देते हैं। पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, राइट? राइट। तो गुरु से वो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे गुरु हैं, जो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ आप रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्शन है, हम कलयुग में हैं और कलयुग में आपको पता है कलयुग का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यहाँ पे भगवान को पाना और आसान है और आसान है। और आसान है। कैसे? ये एक स्टोरी है कि जब सतयुग जो हमारे 4 युग हैं, जब चारों युगों की बातचीत चल रही है ब्रह्मा जी से किसको कितना पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो सबने जब आपस में डिसाइड कर लिया तो कलयुग को सब मतलब 100% नर्क मिला, ओके। राइट? अब उसमें जब उन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे भगवान का नाम लेगा ना, इतना ईज़ी है भगवान को इस युग में पाना कि जो भगवान का नाम लेगा वो डायरेक्ट मतलब कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। तो इट्स ईज़ी हम लोगों को लगता है हम लोग तो कलयुग में हैं, सब कुछ बेकार है। इट्स हमारे लिए ईज़ी है वो ब्लेम करना। लेकिन अगर आप आधे घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में पता है बहुत डीप नॉलेज है, मेडिटेशन मत करो, आप बैठो, आप जो भी मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, ओम नमः शिवाय कर लो, राम राम कर लो, राम राम 1 राम राम 2 हम लोग जैसे करते हैं। तो ये और ईज़ी मेथड है भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने का। और भगवान से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको अपने आप वो सही बता देंगे कि ये गुरु सही है, ये गुरु गलत है। वो अपने आप एक कनेक्शन भगवान के साथ होना चाहिए ना, भगवान अपने आप फ़िल्टर कर देते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ़ में लोग आते हैं सही टाइम पे और जैसे-जैसे उनका रोल प्ले होता रहता है, वो अपने आप एग्ज़िट लेते रहते हैं। किसी कोई दोस्त आपके हैं जो बहुत बचपन के दोस्त हैं, आपने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, उनका रोल ख़त्म आपकी लाइफ़ में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड तो नहीं, मेरे ऑफ़िस के पास वो उनका ऑफ़िस हुआ, वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, यहाँ हमने चलना है। अब मैं वो मीटिंग अटेंड करने गई, वहाँ मेरे हस्बैंड से मुलाकात होती है। अब उस फ्रेंड का रोल ख़त्म, उसने मुझे उस मीटिंग तक लेके जाना था, जहाँ मुझे मेरे हस्बैंड मिलने थे, राइट? अब उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उनका ऑफ़िस मूव आउट हो गया, हमारा कनेक्शन छूट गया।
अब उनका रोल खत्म तो वो लाइफ से आउट। जिसने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है, बट उनका रोल खत्म। तो भगवान ऐसे फिल्टर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, तो वो आपको गलत गुरु, सही गुरु, वो अपने आप डायरेक्शन दे देंगे। लेकिन ये जो अभी फेक बाबाज़ हैं, जी। इनसे अभी दुनिया भर के जिसके फॉलोअर्स बढ़ गए, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? भगवान को फॉलो करते हैं सिंपली। किसी गुरु को मैं सही गलत मुझे मतलब मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको ना आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्स आपको पता चल जाती हैं, सिर्फ़ ब्लाइंडली भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो एक मंकी रेस नहीं चल रही है कि जो हमने देखा उसी को हम फॉलो करने लग गए। अगर आपको कहीं से भी समाधान मिल रहा है, अगर आपको लगता है उन्होंने आपको कोई रेमेडीज़ बताई, आपको उसका लॉजिक समझ में आता है, हमारी जनरेशन बहुत लॉजिकल है, आपको समझ में आ रहा है मेरी दी हुई रेमेडी से आपका भला हुआ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये एक बाबा हैं, इन्होंने आपको कोई रेमेडी दी, क्योंकि बाबा भी ना आप देखो वो बहुत इट्स अ कोई आसान नहीं है बाबा बनना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत तरीके की वो लोग विद्याएँ लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, सिद्धियाँ लेते हैं, तब वो कुछ बनते हैं। तो अगर आपको वो सिद्धि का जो नूर होता है ना, उनके चेहरे पे होता है। कहा जाता था कि पुराने टाइम में राक्षस वगैरह जो है मदिरा सेवन करते थे, यानी कि शराब पीते थे। और अभी भी जो लोग शराब पी रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं, ऐसा कई बार बोला जाता है। तो इसके पीछे का क्या सच्चाई है? थोड़ा-सा बैक स्टोरी में जाते हैं। ओके, तो अगर हम युगों के हिसाब से चलें, तो अब जितने भी युग हैं ना, जैसे-जैसे हम वो क्रॉस करते गए, वैसे-वैसे हम इस मतलब मैं ये वाला पॉइंट एक्चुअली बहुत डिटेल में कवर करना चाहती हूँ कि हम पहले एक हमारा युग हुआ जहाँ हमारी देवों की राक्षस से लड़ाई हुई, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट युग में आए तो वहाँ पे राम जी की फाइट हुई रावण से। फिर उसके बाद हम आए, वहाँ पे हमारी कौरवों की लड़ाई हुई अम, और पांडवों से, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ, इतने क्लोज़ आ गए कि फैमिली और फैमिली की लड़ाई हुई, राइट? एक ही फैमिली के थे। तो जो अब ये हमारा युग है ना, कलयुग, हमें अपने अंदर के जो हमारे राक्षस हैं, उनसे खुद ही लड़ना है। तो अब अगर हम उसे नॉन-वेज से रिलेट करें या अल्कोहल से रिलेट करें कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अल्कोहल पीना सही है, लेकिन अब अगर कि कोई राहु से रूल्ड है, तो उसको ये चीज़ें सही भी लगेंगी। अब कोई अगर जुपिटर से आप रूल्ड हो या अगर आप क्योंकि गुरु वाले तत्व होने चाहिए। अगर आपका गुरु ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है या शनि अगर आपको ऑलरेडी नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, अगर इस टाइम पे आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे 2024 में मैं अपने सारे क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करती थी कि अल्कोहल मत पीजिए और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो एटलीस्ट सैटरडे को मत पीजिए। बहुत लोग इसमें बोलते थे कि सैटरडे पार्टी डे है, आप सैटरडे को मना कर रहे हो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स आएँगी ही। तो अल्कोहल आई कांट से राइट और रॉन्ग, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। अल्कोहल से सबसे प्रायोरिटी तो सबसे पहले तो आपको नॉन-वेज छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए बनी ही नहीं है। राइट, अगर आप कहीं भी डिप्रेशन देख रहे हैं, एंग्ज़ायटी देख रहे हैं, तो वहाँ नॉन-वेज को मतलब बहुत बार उसका एक रीज़न माना गया है। ओके। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट मैम, कि मिथ क्या है कॉफ़ी कप रीडिंग को लेकर या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में? बहुत क्योंकि जितने आजकल आई थिंक इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल है ना, वो कहीं पे भी नहीं है, कभी भी नहीं हुए इतने एस्ट्रोलॉजर्स। क्योंकि ये इस चीज़ को हमें रेमेडी टूल की तरह लेना चाहिए। अब अगर आप मैंने जैसे बोला रोड मैप है ये, तो इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसको बिज़नेस का एक वो बना लिया है कि मैं आपको इतना डरा दूँगी कि आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप अपने आप मेरे पास आएँगे। तो इसको उस तरीके से ना लिया जाए। इट्स लाइक अ रोड मैप, गाइडेंस के लिए ये चीज़ बनी है, तो उसको एक गाइडेंस टूल की तरह ही लिया जाए। बहुत बार हम लोग जो मैं एक साधु टाइप या एस्ट्रोलॉजर टाइप नहीं दिखती हूँ, बट मैं फॉर्च्यून रीडिंग करती हूँ। पहले बहुत बार जब मैंने ये करियर शुरू किया था, तो लोग एक डिफरेंट इमेज लेके आते थे। मैं एक मैंने पढ़ाइयाँ करी हैं, तो मैं एजुकेटेड हूँ, तो अब वो मेरे ऊपर है कि मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं सारे तरीके के कपड़े पहनती हूँ। तो इसका मतलब वो एक जो माइंडसेट है माइंडसेट। ना एस्ट्रोलॉजर्स को लेके, वो भी थोड़ा-सा आई थिंक लोगों को इवॉल्व होना चाहिए टाइम के साथ। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी या कॉफ़ी कप रीडिंग, ये फॉर्च्यून रीडिंग के टूल्स हैं। आपको 50% मेहनत करेंगे और ये आपको 50% गाइडेंस दे देगा, तो ईज़ी हो जाता है अपनी मंज़िल तक पहुँचना, तो इसको उसी तरीके से लिया जाए। इतना कोई भी भगवान नहीं है। लोग बोलेंगे मैं आपकी ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। हम मदद कर सकते हैं आपकी। इन दी एंड रास्ता जो है ना वो रेमेडीज़ फिर इन दी एंड हम प्लैनेट्स पे आएँगे, प्लैनेट भगवानों से ही आएँगे।
सो वो है रास्ता। कितना फ्रीक्वेंट ये हमें कराना चाहिए? जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं या कॉफ़ी कप रीडिंग करा रहे हैं, तो होता है ना कि 3 महीने में जाएँ या 6 महीने में जाएँ, कितना फ्रीक्वेंट होना जब चाहिए? आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास तभी जाते हैं। आप 2 साल बीमार नहीं हो रहे, आप डॉक्टर के पास 2 साल मत जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, वरना अगर आपको लगता है कोई चीज़ आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप घर लेना चाह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि ये नंबर मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। घर के जो नंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो वाइब्रेशंस हैं। गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर, ये सारी चीज़ें जब आपको एक गाइडेंस चाहिए कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए, या फिर आप ऐसा भी कर मैं क्या करती हूँ, मैं एक अबंडेंस रिपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बनाती हूँ। वो आपने साल में पूछ लिया, अब आपकी जो घर के नंबर्स है ना वो सेम ही रहेंगे। आप 10 साल में 10 प्रॉपर्टीज बनाओगे तो घर के नंबर सेम ही है आपके। ओके। तो एक ऐसी तरीके की आप रीडिंग, जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उनसे आप एक ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं बेसिक, जो लाइफ लॉन्ग वही चीज़ें रहें। एंड उसके बाद जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास तब जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने में आपको जाना ही चाहिए। जब भी ज़रूरत लगे तब आप जा सकते हैं। सो गाइज़, आज के पॉडकास्ट में आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कॉफ़ी कप रीडिंग के बारे में। तो जो मैम ने जितनी भी रेमेडीज़ बताई है ना, आप उनको फ़ॉलो करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा पॉडकास्ट। तो मैम बहुत-बहुत थैंक यू आपका थैंक आने यू के सो लिए। मच। इट वाज़ वेरी वंडरफुल टू मीट यू। सेम हियर।